This conference will now be recorded. Okay, my name is Farooq Nizami. I will be conducting this course. अगर थोड़ा सा background चाहिए तो I have taught more than 2,000 students, taken more than 100 classes. और CCNA को शुरू करने में भी I've taken जो शुरू की classes थी पाकिस्तान में शुरू हुई तो I had a major role in starting those classes. I've taken 50 exams, certification exams, तो इसका भी बहुत experience है. तो अब हम लोग ये शुरू करते हैं इस क्लास को. ये एक अवार्ड हम लोगों को मिला था CDTC को क्योंकि हम लोगों ने हर साल जो है मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ट्रेन किए और अब तक हम लोग 16,000 स्टूडेंट ट्रेन कर चुके थे. सिस्को एकेडमी ने एक अवार्ड दिया था लास्ट ईयर टू बी द नंबर 1 एकेडमी इन पाकिस्तान फॉर एनरोलमेंट्स. तो ये एक छोटा सा हम लोगों का बैकग्राउंड है. तो ये जो कोर्स है वो CCNA का है और इसमें CCNA सिस्को की सर्टिफिकेशन आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जो टेक्नोलॉजी सीखना और उसके बाद अगर इंटरव्यू में कोई मसला हो तो उसमें क्वेश्चन के जवाब देना, एग्जाम को क्लियर करना और ये कॉन्सेप्ट्स को सीखना. तो इसलिए CCNA का जो फोकस है ये बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन कोर्स, ये एक नेटवर्किंग का फाउंडेशन कोर्स है और इससे अच्छा कोर्स कोई हो नहीं सकता क्योंकि जितनी भी HR हैं चाहे पाकिस्तान में हो बाहर हैं वो एक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि नेटवर्किंग अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो एटलीस्ट CCNA के अंदर ट्रेंड हो और अगर सर्टिफाइड हो तो और भी अच्छा है. तो सिस्को का जो ट्रैक है ये क्लियरली शो हो रहा है कि आप CCNA कर लें तो ये काफी हद तक कवर कर लेगा, लेकिन अगर आप और एडवांस करना चाहें तो फिर आप CCNP कर सकते हैं या कोई स्पेशलिस्ट एग्जाम दे सकते हैं. अगर आपका प्रोग्रामिंग साइड पे इंटरेस्ट हो रहा है कि जो डेवलप हो रही है नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी तो फिर डेवनेट की सर्टिफिकेशन आ रही है. तो ये सिस्को का अपना एक ट्रैक है जस्ट जो अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रैक जो है सिस्को का. और इसमें जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो इसमें नज़र आ रही होंगी. वायरलेस हैं, वर्चुअलाइजेशन, ऑटोमेशन, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी, ये सारी की सारी जो है वो थर्ड मॉड्यूल में आएंगी. तो CCNA का जो एकेडमिक कोर्स है वो 3 मॉड्यूल्स पे कंसिस्ट करता है. तो उस मॉड्यूल को हम लोग देख सकते हैं. और जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो नेटवर्किंग जॉब्स की आएंगी और दो ही तरह की जॉब्स आती हैं. प्रोग्रामिंग की जॉब्स आती हैं और नेटवर्किंग की जॉब्स आती हैं. अच्छा, नेटवर्किंग में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती नहीं है तो जो आपने सीख लिया वो आपके एटलीस्ट 5 से 10 साल जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बदलती और अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है तो टेक्नोलॉजी अगर थोड़ी बहुत चेंज हो रही है तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को. तो नेटवर्किंग जॉब्स में जो आई थिंक हमेशा हम लोगों ने देखा है जो पाकिस्तानी वो एक्सेल करते हैं चाहे वो किसी मुल्क के अंदर हो. और पाकिस्तान के अंदर भी ये है कि और स्पेशली आजकल के टाइम के बाद जो है नेटवर्किंग की डिमांड और बढ़ रही है क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है. हमारे फोन्स कनेक्टेड हैं, हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, हमारी जो डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड हैं. तो नेटवर्किंग जॉब्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी. अब सिस्को ने एक अपना पोर्टल बना रखा है तो वो भी हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें आप अपना CV डाल सकते हैं. तो उसमें वो जो कंपनीज होती हैं वो टैलेंट मैच कर रही होती हैं. तो अगर आप सर्च कर रहे हैं जॉब्स के लिए तो सिस्को एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोर्टल जो है वो अवेलेबल है. अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्चुअली क्योंकि काफी लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है और जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोस्ट सब एडमिशन ले चुके हैं, उसमें ये है कि सिस्को एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है और ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम है और ये डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए. और यही डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रही है कि कौन सी चीजें आपको स्टडी करनी है और ये उनका एक ब्लूप्रिंट है. और डॉक्यूमेंट में CCN एग्जाम वर्जन 1.0 और एग्जाम का नंबर है 200-301. अच्छा, अब क्योंकि अगर आप चाहें तो दो तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. सारे क्वेश्चन मेमोराइज कर लें
अगर उस पर TCP लिखा है तो आप B पे क्लिक कर देंगे, अगर ये नेटवर्किंग लिखा है तो आप A और B सही आंसर, बट दैट इज नॉट द राइट वे, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप जो है सिस्को के डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन सी चीज जो है वो अहम है। अच्छा, अब अगर हम नीचे आए तो उसमें कहीं ये डॉक्यूमेंट जो है अगर आपको नहीं मिल रही तो हम लोग वो लिंक दे देंगे, लेकिन एक इंटरनेट पे जाए तो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, CCNA एग्जाम की डॉक्यूमेंट। इसमें जो वर्ड्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। अगर लिखा हुआ है डिस्क्राइब तो इसका मतलब है सवाल आसान होगा, अगर एक्सप्लेन सवाल आसान होगा, अगर लिखा हुआ कॉन्फ़िगर सवाल डिफिकल्ट होगा, अगर लिखा होगा वेरीफाई सवाल डिफिकल्ट होगा। तो ये लेवल्स हैं इसके अंदर, ये जो शुरू का वर्ड नहीं है, जो वर्ब है एक्सप्लेन, ये डिस्क्राइब करता है इंटेंसिटी उस क्वेश्चन की, कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। अच्छा, कोई भी जो उनका एग्जाम का क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं होगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक है जो इसमें नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम में कवर नहीं होगा डॉक्यूमेंट का। तो हम लोग जो जो भी पढ़ाएंगे, हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे सिस्को की जिसमें उन्होंने उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, ताकि आपकी जो तैयारी है वो इसी डॉक्यूमेंट के लिहाज से होगी। अच्छा, अगर आप ये चीजें समझ लेंगे, सिस्को ने बहुत रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाई है कोई, तो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझ के ही बनाई है। तो क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझ के बनाई है तो ये डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि हमें क्या चीज आनी चाहिए। तो अगर आप हर चीज को हाईलाइट कर दें, फर्ज करें आप कहेंगे मुझे ये पढ़ना है और आपने कहा कि मुझे एक्सेस पॉइंट समझ में आ गए या मुझे राउटर्स समझ में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर आपने हर चीज पर हाईलाइट कर दिया तो आपको एग्जाम पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और जब आप एग्जाम इस तरह पास करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, स्टिल ये कोई इशू नहीं है, आप डम्स होंगे आखिर में, वो आप यूज करें, लेकिन ये है कि उसी को यूज ना करें, यानी एक्चुअली कोशिश ये करें कि आपको वो चीजें जो है वो समझ में आ जाए। ये उनके टास्क गिवन है सिस्को के, और यही चीजें हैं इसमें अगर आप देखें तो एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट। अच्छा, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कंपेयर, आइडेंटिफाई, कंपेयर TCP टू UDP। अगर जहाँ कॉन्फ़िगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई। अच्छा, जहाँ सिर्फ डिस्क्राइब का वर्ड आ रहा है तो इतना मुश्किल नहीं है वो सारा, इसका मतलब है सवाल जो है आसान होगा, क्योंकि CCNA के एग्जाम में 102 क्वेश्चन है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, कोई इसमें लैब नहीं है, कोई सिमुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो 102 क्वेश्चन में आपको 70 करीब जो है वो आपको आने चाहिए। और एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। उनका जो इश्यू होता है, हम एक चीज आपको पीछे जाके दिखाते हैं, ये लिखा हुआ उन्होंने कि नेटवर्क फंडामेंटल जो है वो 20% है। तो अगर आप नेटवर्क फंडामेंटल में फेल हो गए तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो हर एक को उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, तो आप उसी लिहाज से अपने आप तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर अहम है, कौन सा नहीं है अहम है। तो नेटवर्क फंडामेंटल जो है वो 20% ऑफ द टॉपिक है इसके अंदर जो है। तो आपको जितने भी ये इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स या कुछ भी, ये हर सेक्शन को पास करना है। एक सेक्शन में फेल होंगे तो यू विल फेल द होल एग्जाम। अच्छा, अब इसके अंदर CCNA में 3 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स जो है, जो अभी हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। सेकंड कोर्स है स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स, और तीसरा है एंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। अच्छा, अब ये तीनों, अगर आपने फर्स्ट वन जो बेसिक कोर्स है, तो ये इसीलिए एग्जाम्पल दिए कि इसका मतलब है कि आपने चलना सीख लिया और आप जो है लेवल 1 पे आ गए और आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर सेकंड कोर्स में आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर तो यू आर रनिंग, और फिर आपको उससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आपने तीसरे पे ग्रिप कर ली, जो इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, और स्पेशली आजकल के क्राइसिस में जो जिस तरह सिचुएशन हो रही है उसमें ये तीसरा कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें ये कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ लोग बहुत आगे 5 साल आगे चले आएंगे, कुछ लोग 5 साल पीछे चले आएंगे। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि लोग जो है 5 साल आगे चले आए, ताकि वो चीजें सीख लें जो फ्यूचर में 5 साल बाद आने वाली थी, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से फौरन आ जाएंगी। तो अगर आपकी ग्रिप स्ट्रांग है तो आप इसके ऊपर
कर लेंगे। तो ये 3 कोर्सेज हैं इसके, तो हम लोग एक-एक महीने में एक कोर्स कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा करेंगे और फिर तीसरा करेंगे। तो बस ये समझ लेंगे पहले आप चलेंगे, फिर दौड़ेंगे और फिर उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे। ये तीनों की आउटलाइन्स हैं। तो आज जो हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं वो इंट्रो टू नेटवर्क है और उसके अंदर ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि जो डिवाइसेस हैं, स्विच हैं, जो एंड डिवाइसेस हैं, और फिर इसमें कुछ थ्योरी है क्योंकि एक मॉडल है टीसीपी/आईपी, उसको स्टडी करेंगे। फिर कुछ मैथ है जैसे नंबरिंग सिस्टम की है, वो उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद डिवाइसेस हैं, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये इसमें कुछ डिफिकल्टी हो सकता है उसमें आईपी एड्रेसिंग में, लेकिन उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अच्छा, सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये तो एक सवा घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे वीक में स्पेंड कर देंगे उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करने में, तो आपको इतना मसला होना नहीं चाहिए। सेकंड जो है वो ज़रा थोड़ा एडवांस होगा। उसमें हम लोग वर्चुअल लैन्स बनाएँगे और फिर डीएचसीपी को लेंगे, फिर सिक्योरिटी पे आ जाएँगे कुछ और फिर राउटिंग को लेंगे। तो ये कोर है। और फाइनल जो है वो जो थर्ड है वो एडवांस है, नए टॉपिक्स हैं, पहले कभी नहीं पढ़ाए गए। तो वो उसके अंदर स्पेशली एक टॉपिक जैसे वीपीएन आजकल बहुत ही अहम हो रहा है क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं, और फिर क्वालिटी सर्विस है, ये भी बहुत क्रिटिकल हो रहा है आजकल के ज़माने में। फिर नेटवर्क ऑटोमेशन, ये भी क्रिटिकल हो रहा है। तो जो हाईलाइट किए हुए हैं वो बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, वो पहले आए नहीं। और फिर ये वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, ये सब जो है, नेटवर्क मैनेजमेंट, तो ये थर्ड वन है। 1 2 3 इस मॉड्यूल में इसकी आउटलाइन क्लियर है। इसमें हम लोग अ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ 2 लेंगे इसके अंदर, उसमें जो आ रही है वो एक तो ईथरनेट है, एक तो ईथरनेट आ रहा है और दूसरा जो है वो आईपी एड्रेसिंग। और इसमें हम एक स्मॉल नेटवर्क जो है वो बना लेंगे। तो ये फंडामेंटल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा ज़्यादा डिटेल है इनकी, तो इसमें बस इन पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो गए आपके, स्पेशली आईपी एड्रेसिंग और ईथरनेट जो है स्ट्रांग हो गए, तो फिर आपका जो फंडामेंटल फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी सर। अच्छा, अब जो मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर, तो वो आजकल के ज़माने में वो कहलाता है हाई फ्लेक्स मॉडल, क्योंकि जिस तरह कंडीशंस चल रही हैं उसमें अगर चीज़ें खुल भी गई तो किसी वक्त भी वो बंद हो सकती हैं। तो अब क्योंकि हमारी क्लासेस ज़्यादातर ऑन प्रेम होती थी, कैंपस पे होती थी, तो उसको किस तरह डील किया जाए, तो उसमें जो एक मॉडल आया है वो कहलाता है हाई फ्लेक्स। हाई फ्लेक्स में ये होता है कि हम ऑनलाइन और ऑन प्रेम चल रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो लोग ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं वो चाहे तो ऑनलाइन ही ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो वो अगर यहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो वो लाइव क्लासेस में जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं उसको भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वक्त क्लासरूम लेक्चर्स डिस्टर्ब हो गए बिकॉज ऑफ क्योंकि सिचुएशन जो है वो ऐसी रहेगी फ्लूइड कि उसमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, कल को बंद हो सकता है, नहीं होगा, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्लासरूम लेक्चर्स भी वो ले सकते हैं। तो वो ये मिक्स क्लास है, जो लोग कराची में जब खुलेगा तो दे कैन गो बैक टू द क्लासरूम्स, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं या कराची से बाहर हैं तो वो इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। दूसरा जो है वो ये है कि हम लोग विमियो पे ये रिकॉर्डिंग रख देंगे, तो अगर आपने कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ देख लें। फिर वीक में एक दिन हम लोग वो ऑफिस आवर्स रख लेंगे, तो अगर आपको कोई 1 to 1 क्वेश्चन है तो उसमें कर लें। फिर चैप्टर फाइनल एग्जाम होंगे इसके अंदर, जब आप फाइनल एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एक ऑनलाइन पोर्टल में हम आपको एडमिट करेंगे और उसमें सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक डिजिटल बैज मिलेगा, और सिस्को जो है वो एग्जाम में डिस्काउंट देती है, अगर इस रीजन के अंदर आप हैं तो सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपको डिस्काउंट मिल जाए, वो थर्ड मॉड्यूल में। अच्छा, इन सबको करने के लिए है कि जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप 70% प्लस के अंदर स्कोर करेंगे, अगर ये आपको चीज़ें चाहिए। सर्टिफिकेट तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बैच चाहिए या डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू स्कोर 70%। इतना मुश्किल नहीं है वो। तो ये हम लोग एक फ्लेक्सिबल मॉडल है जिसमें आप 3 तरह से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं।
लाइव क्लास भी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, और फिर अगर क्लासरूम में आप आ सकते हैं तो यू कैन अटेंड द लेक्चर। अच्छा, सिस्को ने अलाउ किया हुआ है कि आप घर से भी एग्जाम दे सकते हैं CCNA का। तो इफेक्टिव April 15 जो है वो उन्होंने ये अलाउ किया है कि अगर आप चाहें तो जो टेस्ट है आपका वो घर में ही ऑन हो जाएगा एंड यू कैन टेक द एग्जाम। अच्छा, ये एक बैच है जो आपको मिल जाएगा। बैच जो है अगर आप क्लियर कर लेंगे ये पहला मॉड्यूल तो सिस्को से एक वेरीफाइड बैच मिलेगा, और फिर वो आप अपने लिंक्डइन या प्रोफाइल्स पे डाल सकते हैं ताकि वो वेरीफाई कर लें कि आपने ये सारे स्किल्स जो हैं वो सीख लिए। तो दैट विल बी एट द एंड, ये सिस्को एकेडमी की तरफ से मिलेगा आपको। तो ये बैच जो है वो आपको मिल जाएगा, तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये एक तरह का डिजिटल बैच है, और उसमें ये सारी जो टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो आपका नाम लिखा होगा कि दिस बैच वाज इशूड ऑन सच एंड सच डेट। ये एक तरह का, तो इस कोर्स के बाद आप ये बैच आपके पास आ जाएगा, लेकिन स्कोर पे भी 70% से ऊपर लेके आ जाए, जो इतना मुश्किल नहीं है। तैयारी करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो ये आपको मिल ही जाएगा बैच जो है। अच्छा, अब ये है कि इसमें हम आपका अकाउंट जो है वो बना देंगे। तो उसमें जब आप netacad.com पे जाएंगे तो जो ऑप्शन पिक करेंगे, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है सिस्को के ऊपर, तो उसमें जो पिक करेंगे वो आप पिक करेंगे उसमें रिडीम सीट टोकन। तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, रिडीम सीट टोकन। तो आप netacad.com पे जाके ले लेंगे, और वो टोकन जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उनको हम लोग टोकन भेज देंगे, तो दे कैन एक्चुअली यूज द टोकन, और उसके जरिए उनको पोर्टल का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जब आप आएंगे तो वो फिर आपको कहेगा कि अ, दो ऑप्शन हो गए आपके, आई एम करंटली हैव अ नेट अकेडमी लॉग इन। तो वो अगर लॉग इन है तो फिर आप टोकन उस तरह से कैश इन करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो अकाउंट आप बना लें तो फिर आपको एक्सेस मिल अस्सलाम सर। जाए। यस सर, ये नेटअकैड एकेडमी से हमने मतलब ये जो कोर्स आप लेके चल रहे हैं ये तो एक तरफ चलेगा, नेटअकैड हाँ, एकेडमी से हमें क्या हासिल होंगे? एक तो ये कि जो पढ़ने के लिए कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा, यानी अच्छा, वो जो हमें नेटअकैड एकेडमी से। नेटअकैड एकेडमी से मिलेगा। अच्छा, जो आपको एक सर्टिफिकेट है वो सिस्को देगी, तो सिस्को जब देगी जब आप नेट अकेडमी से फाइनल लेंगे। अगर आप फाइनल नहीं लेंगे तो आपको ये बैच भी नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वो तो सिस्को आपको टेस्ट कर रही है, तो इसलिए नेट अकेड। अच्छा, जब वो नेट ठीक है। अकेड पे अच्छा जाएंगे। अच्छा, हाँ जी जी। ठीक है। मैंने नेटअकैड से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ मैं, और एक कोर्स अटेंड कर रहा हूँ वहां से साइबर सिक्योरिटी का। तो ओके, क्या मुझे ये टोकन अवेल करना पड़ेगा, या ऑलरेडी मैं जो चीजें हैं वो कर सकूंगा, या आपके टोकन से ही मुझे दोबारा करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा इसका मतलब है कि नेट अकेड पे अकाउंट बना हुआ है, जी, बना तो हुआ है सर। अब तो जब ये टोकन करोगे तो तुम्हें ये दूसरा कोर्स भी मिल जाएगा। तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का तुम्हारा चल ही रहा है कोर्स, अब ये दूसरा चल ही कोर्स रहा भी है, हो ठीक जाएगा इसमें। तो बस, ठीक है ठीक। तो इसीलिए उन्होंने तो थैंक क्वेश्चन पहले पूछा था कि आपके पास लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो हाँ, चले जाए, वरना जिनके पास लॉगिन नहीं है तो उनको तो फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन था। तो, जिन लोगों के पास ऑलरेडी लॉगिन मौजूद है तो वो तो सिर्फ टोकन लेके अब एक दूसरा कोर्स उसमें ऐड हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ITN। और जब वो कोर्स ऐड होगा तो उसमें सारे मॉड्यूल्स जो हैं जो ये नजर आ रहे हैं ये सब नजर आ जाएंगे, सारे मॉड्यूल्स। तो ये एक तरह का बेनिफिट है, हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम उसमें चले आए। अभी वो नेट अकेड का खुला हुआ नहीं है, लेकिन बेसिकली ये है कि नेट अकेड के ऊपर चले जाओगे तो फिर ये सारे जो हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं
वो सारी चीजें जो है वहाँ नजर आ रही होंगी। तो अगर वहां पर हम उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें कुछ ऐसे कोई क्विजेस भी हैं, तो वो एक तरह का फायदेमंद है। वो हो सकता है अभी हम लोग दिखा दें, लेकिन पहले हम लोग यहाँ अच्छा, फिर दूसरा टूल जो हम लोग जैसे नेट अकेडमी लॉग इन करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको एक पैकेट ट्रेसर का एक टूल है वो डाउनलोड मिल जाएगा। तो वो पैकेट ट्रेसर का डाउनलोड, क्योंकि जितनी भी लैब्स करेंगे वो हम यहाँ पर हम लोग शो कर रहे होंगे और वो घर पे यू कैन डू इट। तो एग्जैक्टली अगर आप रेप्लिकेट कर दें वो लैब्स को, और अगर उसमें मसला हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख के कर सकते हैं। तो वो फिर आप जो है वो उस टूल को यूज कर लेंगे। तो वो जो टूल है वो पैकेट ट्रेसर का है। अच्छा, जैसे ही नेट अकेडमी लॉग इन करेंगे वो आपको एक वीडियो दिखाएगा कि किस तरह से पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना है। तो वो फिर डाउनलोड कर लें सबसे पैकेट ट्रेसर को, तो उसमें हम लोग और ये तो एक कुछ फॉर्मेलिटीज थी। ये आप एक टोकन देंगे जिसके जरिए आप एडमिशन लेंगे उस सिस्को एकेडमी के अंदर, और फिर आपको सर्टिफिकेट बैचेस मिल जाएंगे, पैकेट ट्रेसर का डाउनलोड मिल जाएगा जो टूल हम लोग यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा ये है कि उसमें सारा कंटेंट जो है मौजूद होगा, और ये जितनी भी चीजें हम लोग टीच कर रहे हैं ये सब वहां पर मौजूद है। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो कोई चीज ऐसी है जो आउट ऑफ द टॉपिक। दूसरा ये है कि हम टाइम टू टाइम जो एग्जाम का ऑब्जेक्टिव दिखाया था हम उसी से मैच करेंगे। तो उससे ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है मैच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है। तो उससे फिर आपकी तैयारी में आसान है। तो सही तरीका यही है कि आप खुद आपको हर चीज जो है, हर कॉन्सेप्ट जो है खुद आना चाहिए। अब हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो अगर हम नेटवर्क का इस्तेमाल बंद कर देंगे हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। तो क्योंकि जितनी कनेक्शन अब बिल्ड कर रहे हैं और जितने लोग अब कनेक्टेड हैं, इतने तो 20 साल में कनेक्टेड नहीं थे, और नेक्स्ट 5 साल में और चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो अभी तक तो हो सकता है सारे फोन कनेक्ट कर दें जो 7 बिलियन है, लेकिन फ्यूचर में सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं जो 50 बिलियन है। तो नेटवर्क जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं बहुत ही। तो इसलिए अब उनकी सिक्योरिटी बहुत अहम है, उनके कनेक्शन जो है वो काफी अहम है। और अगर वो किसी वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो अब कंपनीज जो है, क्योंकि उस पर ज्यादा रिलाई कर रही हैं, पहले से भी ज्यादा रिलाई कर रही हैं, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं, सारा टेली हेल्थ चल रहा है। तो वो फिर जो रिलायबिलिटी चाहिए वो पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब काफी अहम होती चली आ रही है। तो जितनी भी इसमें ये थे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। अब जैसे ये क्लास हो रही है इसमें कहीं से भी किसी जगह से भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ नेटवर्क। ये तो एक तरह का बेसिक था कि हर चीज जो है वो कनेक्टेड है। अब हम आ जाते हैं जो डेफिनेशन के ऊपर। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है कि अ, हर डिवाइस जो है वो नेटवर्क पे किस तरह आएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो, और वो सॉफ्टवेयर होगा TCP/IP। अच्छा, जब हम वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो फिर होस्ट बन जाता है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर ही हो, वो कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसके अंदर भी हम TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंस्टॉल करेंगे, वो होस्ट बन जाएगा। अच्छा, अब होस्ट दो तरह के होंगे, एक कहलाएगा सर्वर और दूसरा कहलाएगा क्लाइंट। तो जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी सर्विस के लिए, फर्स्ट हम कह रहे हैं मुझे ये वेब पेज चाहिए, तो जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्वर होगा, जो रिक्वेस्ट कर रहा होगा वो क्लाइंट होगा, जो पूछ रहा होगा वो क्लाइंट होगा, जो जवाब दे रहा होगा उस सवाल का वो सर्वर है। तो क्वेश्चन ये आता है कौन पावरफुल है, क्लाइंट या सर्वर। तो एक्चुअली क्लाइंट पावरफुल है, क्योंकि क्लाइंट जो भी कहेगा सर्वर को वो परफॉर्म करना पड़ेगा, और सर्वर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आई मीन उसने अपने ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं, और उन प्रोग्राम में से आप जिस चीज पे चाहें सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर वो ईमेल आपकी डाउनलोड करवाने दे रहा है तो ईमेल सर्वर है,
अगर आप उसके यहाँ से जाके वेब पेजेस डाउनलोड कर रहे हैं तो वो वेब सर्वर है, अगर वहां से आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो फाइल सर्वर है। तो ये तो एक होस्ट का रोल हो गया। तो होस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और होस्ट सिर्फ कंप्यूटर नहीं होगा, कोई भी चीज हो सकती है। अगर हम कहें कि जो हमारा पंखा है उसके अंदर हम TCP/IP लगा लेते हैं तो वो भी होस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में हम लोग काम करेंगे TCP/IP पे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर चीज पे अंदर TCP/IP इंस्टॉल कर दें, जिससे वो डिवाइस जो है वो होस्ट बन जाए। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम लोग होस्ट की डेफिनेशन ले लें। अच्छा, अब दूसरी चीज आ रही है कॉन्सेप्ट के, एक तो क्लाइंट सर्वर हो सकता है, दूसरा हो सकता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि, अब उसकी एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं। ये पीयर टू पीयर, दो लैपटॉप्स को कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अगर हम दो लैपटॉप को कनेक्ट कर लेंगे तो इसमें कोई भी क्लाइंट हो सकता है और कोई भी सर्वर हो सकता है। हम इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, हमने डायरेक्ट ही इनको आपस में कनेक्ट कर लिया। केबल एक लैपटॉप में लगाया, दूसरा केबल दूसरे लैपटॉप में लगाया, देयर कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड पीयर टू पीयर। अच्छा, अब ये पुराना मॉडल है। इश्यू ये है कि क्या पीयर टू पीयर फ्यूचर में होगा, नहीं होगा। पहले लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम डिवाइसेस वगैरह, फर्स्ट अगर हम गाड़ी में लगा दें, तो गाड़ी में जो फ्यूचर गाड़ियां आ रही हैं, जैसे टेस्ला आ रही है और ये ऑटोमेटेड गाड़ियां आ रही हैं, तो इनके अंदर 50-50 कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क हैं। अच्छा, अब वो अगर उस गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो क्या गाड़ी किसी सर्वर से जाके पूछेगी, या वो आपस में वो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो खुद डिसाइड करेंगे? तो वो खुद डिसाइड करेंगे। तो ये चीज कहलाएगी एज कंप्यूटिंग। तो ये एक नया वर्ड सामने आ रहा है, एज कंप्यूटिंग। एज का मतलब है कि जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो खुद ही फैसला करेंगे। फर्ज करें किसी जगह पे पानी आ रहा है, तो कैमरे देख रहे हैं कि पानी आ रहा है, तो वो आगे जाके जो कैमरे हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि गेट को बंद कर दो, पानी आ रहा है। फर्ज करें यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना का पेशेंट आ रहा है, कैमरे ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो कैमरा जाके आगे वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कोई कोरोना पेशेंट आ रहा है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ये कहलाती है एज कंप्यूटिंग। और ये पुराना मॉडल था, लेकिन नेटवर्किंग में सबसे अच्छी बात है कि जो चीज पुरानी होती है वो फिर वापस आ जाती है। तो इसलिए हम लोग कभी अपनी बुक्स को फेंकते नहीं, क्योंकि पता है कि ये पुरानी थी चीज, लेकिन फ्यूचर में इसका इस्तेमाल आ जाएगा। तो पीयर टू पीयर सिस्को ने अब दोबारा ऐड कर दिया है। ये पहले निकल चुका था CCNA से, लेकिन क्योंकि एज कंप्यूटिंग बहुत ही पावरफुल आ रही है, और जिसके अंदर क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत छोटे हो गए हैं, रास्पबेरी पाई, तो हम बहुत सारे कंप्यूटर लगा सकते हैं और वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक लाइट बंद की घर में, तो उन्होंने बाकी लाइट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि बंद हो जाओ। अच्छा, अब मसला आता है कि एंड डिवाइस। तो जो भी डिवाइस नेट पे जा रही है उसको हम लोग कहेंगे एंड डिवाइस, जहां से कोई चीज मैसेज जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और वो कहीं और जा रहा है। अच्छा, अब ये देख लें, ये वर्ड PC नहीं लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है एंड डिवाइस। तो एंड डिवाइस का मतलब है कि कोई भी डिवाइस जिसके अंदर हम जिसको हम होस्ट बना रहे हैं, वहां से मैसेज होगा और वो मैसेज कहीं पर डिलीवर होगा। तो अच्छा, अब अगर इन सबको एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें अब अभी हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हाँ, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। तो अगर हम देखते हैं इसको पैकेट ट्रेसर पे लेते हैं किसी तरह से। तो ये एक टूल होगा पैकेट ट्रेसर, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें, और जब इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ डिफरेंट डिवाइसेस जो है हमें नजर आ रही हैं। ये नेटवर्क डिवाइस, एंड डिवाइस, ये अब यहाँ नजर आ रही है एंड डिवाइस। तो हम एंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जाके ये PC को हम लोग, तो ये PC, तो ये एंड डिवाइस हो गई PC। अच्छा, हम चाहें तो लैपटॉप ले लें, तो ये एक और एंड डिवाइस हो गई। अगर हम चाहें तो सर्वर ले लें, ये एक और एंड डिवाइस हो गई। और प्रिंटर ले लें, ये एक और एंड डिवाइस। अच्छा, अब ये सब नेटवर्क पे आ सकती है, क्योंकि प्रिंटर के ऊपर अगर हम एक नेटवर्क कार्ड लगाएं तो वो भी आ सकता है, ये सर्वर भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, PC भी। अच्छा, अगर हम यहाँ से लें IP फोन, तो ये भी नेटवर्क डिवाइस होगी।
एंड डिवाइस हो गई। हम टीवी ले लेंगे, ये भी नेटवर्क पे आ सकता है। तो ये तो एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको डिवाइस इसमें किल करनी है तो यहाँ से लें, इसको उड़ा दें, फिर इसको उड़ा दें। ये सिर्फ दिखाना था कि आप जो है वो एंड डिवाइसेस पे कैसे काम करेंगे। अच्छा, अब अगर हमें पीयर टू पीयर बनाना है तो हम लेंगे पीसी को ले लेंगे, एक और पीसी को ले लें, और फिर हम उनमें कोई केबल लगाएंगे। तो ये जो सिंबल है केबल का है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप के केबल नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अगर इसमें स्ट्रेट थ्रू कॉपर के केबल है, फाइबर केबल है। फाइबर जो है वो लाइट पे चलता है, और कॉपर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो हम अगर कॉपर में स्ट्रेट थ्रू नज़र आ रहा है और क्रॉस नज़र आ रहा है, तो अगर हम बिल्कुल सिमिलर डिवाइस लगाएंगे तो हम इसको ये यहाँ से करें। अच्छा, अगर हम इसमें ये वाला केबल लगा दें, फर्ज करें हम यहाँ से एक और पीसी लेते हैं, और हम केबल ये वाला लगाएं स्ट्रेट थ्रू, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दो तरह के कॉपर केबल हैं। और इसको हम लोग इसमें आगे जाके डिटेल में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर में। क्रॉस ओवर जो है, जबकि आजकल के ज़माने में मसला हल हो चुका है, लेकिन अगर आप पैकेट ट्रेसर में करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर कनेक्ट नहीं होगा। जब रेड नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो कनेक्ट नहीं हुआ, और ये जो है ये कनेक्ट हो गया। अब ये एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क बन गया दो पीसीस के दरमियान। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको देखें तो एक्चुअली जो पीसी है, ये फिजिकली दिखा रहे हैं कि ये पीसी है। आपको पीसी नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ लगानी है तो पहले आप बंद करेंगे, फिर इसको खोलेंगे। और अगर इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो डेस्कटॉप पे। तो ये भी हम लोग आगे जाके करेंगे, लेकिन हम सिर्फ टूल दिखा रहे हैं कि ये टूल जो है मौजूद है, जिसके ज़रिए हम सिमुलेट कर सकते हैं नेटवर्क को। तो ये पीयर टू पीयर। अब हम वापस उसी पे आ जाते हैं। पहले इनको डिलीट कर देते हैं ताकि आगे ओके। तो एंड डिवाइस में नजर आ गया। एंड डिवाइस वहां से जहां से मैसेज जो है वो ओरिजिनेट करता है। अच्छा, अब हमारे थे इंटरमीडिएट डिवाइस। अभी हम लोगों ने जो पीसी कनेक्ट किया था वो तो डायरेक्ट कनेक्ट किया था, तो क्यों ना हम कनेक्ट करें किसी, क्योंकि जो बीच की डिवाइस होगी वो फिर कम्युनिकेशन आसान कर देगी। अच्छा, दो डिवाइसेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। घर में दो फोन है, आपने दोनों फोन को जो है ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर दो से ज्यादा डिवाइसेस हैं, 15,000 भी हो सकती हैं, 10,000 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, तो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग फिर देखते हैं। तो इसका काम ये होता है कि डेटा सिग्नल को रिट्रांसमिट करना। तो अब इसमें हम डिवाइस देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अब लेट्स पैकेट ट्रेसर में वापस आ रहे थे हम लोग। तो मैं एक पीसी लिया। अच्छा, अब हम इंटरमीडिएट डिवाइस लेंगे। तो इसमें जब नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो उसमें फिर हमें स्विच नजर आएगा। अच्छा, घर में जब हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं तो हर घर में स्विच है। उसमें अगर हम स्विच को देखें फिजिकली कैसे नजर आता है, ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो हम स्विच कहते हैं कि 24 पोर्ट का है। यदि यहाँ मॉडल नंबर लिखा हो 2960, 24 पोर्ट्स का स्विच है।
इसमें 24 पोर्ट्स हैं, तो इसके पोर्ट पे हम केबल से जो है वो कनेक्ट कर देंगे सारा। ये नजर आ रहे हैं सारे पोर्ट्स। अच्छा, दो ये पोर्ट जो है ये गीगाबिट के हैं, यानी 1000 मेगाबिट पर सेकेंड, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। ये जो है ये फास्ट ईथरनेट है, ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, तो ये तेज पोर्ट है। तो अगर हम किसी स्विच को स्विच से कनेक्ट करेंगे तो ये वाले पोर्ट यूज करेंगे। अगर हम पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये वाले पोर्ट जो है इस्तेमाल करें। अच्छा, हम एक्चुअली ये यूज किया इसमें। अगर आपको केबल का आइडिया नहीं हो रहा है कि कौन सा केबल कनेक्ट करना है, तो फिर ये ऑटो कनेक्शन का है, इस केबल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये देखें थोड़ा टाइम लग रहा है, और ये हम लोग बाद में देखेंगे रीजन कि इनको टाइम क्यों लगा, यानी क्यों नहीं ऑन हो रहा है, ये दोनों ग्रीन क्यों नहीं आ रही है इसके अंदर। सी, अब थोड़ी देर बाद आई ग्रीन। तो ये भी सीसीएनए का एक टॉपिक है कि इसको किस तरह से फौरन ऑन किया जाए। ये जो डिले हो रहा था कि हमने कनेक्ट कर दिया लेकिन वो कनेक्ट हुआ नहीं, अब कनेक्ट हो गया सबके सब। तब ये जो है इनका कनेक्शन हो गया। तो ये जो डिवाइस हमने यूज की, अच्छा अब ये सारे पोर्ट्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ अगर पढ़ें इसको तो फास्ट इथरनेट 0/1, इसका मतलब है कि स्लॉट 0 है, पोर्ट नंबर 1 है, और फिर ये बता रहा है कि लिंक जो है अप है, इसका मतलब। तो ये अप हो गया। तो ये जो डिवाइस हमने अभी इस्तेमाल की इनको कनेक्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डिवाइस। अब दूसरी डिवाइस जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते थे वो राउटर था। अगर हमें अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो फिर हमें जो डिवाइस चाहिए वो राउटर चाहिए। तो राउटर दूसरी डिवाइस है। अच्छा, और भी डिवाइसेस में आएंगे, लेकिन ये जो मेन डिवाइसेस हम लोग स्टडी करेंगे कोर्स में, स्विच है और राउटर है। तो इस जो पहला मॉड्यूल है उसके अंदर आपको स्विच कॉन्फ़िगर करना आ जाना चाहिए और राउटर कॉन्फ़िगर करना आ जाना चाहिए, और टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगर करना आ जाना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें होंगी बेसिक, क्योंकि फिर हम लोग राउटर में जाएंगे और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ क्योंकि इसमें चल रहे हैं कि इंटरमीडिएट डिवाइस किसको कहते हैं। तीसरा जो था मीडिया भी हम लोगों ने स्टडी किया, तो उसके अंदर जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि या तो आप फाइबर केबल यूज करेंगे, या तो ये फाइबर केबल यूज करेंगे या कॉपर केबल यूज करेंगे। तो आजकल जो घर में इंटरनेट आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जगहों पे फाइबर आ चुका है, वो कहलाता है फाइबर टू होम। तो फाइबर केबल्स जो है आप कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप वो भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप घर में जैसे होता है लैपटॉप जो है वायरलेस से कनेक्ट कर लेंगे, और अगर वो नहीं है तो कॉपर केबल हमेशा अवेलेबल है। तो ये सब चीजें। अच्छा, अब ये होगा कि कॉपर केबल क्या इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे। तो फ्यूचर में जितनी लाइट्स लगेंगी होटलों में, बिजनेस ऑफिस के अंदर, वो सब जो है वो नेटवर्क पे होंगी लाइट्स। तो उनके और ये एक जॉब जो है खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रिशियंस की, क्योंकि वो फिर नेटवर्क का ही पर्सन जो है वो इलेक्ट्रिक केबल जो है वो लगाएगा। वो जाके एक्चुअली इलेक्ट्रिक केबल नहीं लगाना होगा, सिर्फ नेटवर्क का जो वायर है वो आपको लगाना है इसके अंदर, और यही उसको लाइटों को पावर देगा, क्योंकि अब इसके अंदर 90 वॉट्स तक की पावर जो है आप दे सकते हैं। तो क्योंकि इतनी पावर दे सकते हैं तो फ्यूचर में हमारी जो पूरा नेटवर्क होगा वो इसी पे होगा। ये कॉपर वायर जो है वो आप कनेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये वो कहलाएगी पावर ओवर ईथरनेट। उसको भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पावर ओवर ईथरनेट। तो ये तीन तरीके हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सा मीडिया यूज करना है, और तीनों हम लोग वायरलेस पे हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो वायरलेस की तरफ जा रही हैं, और स्पेशली सिस्को जो है वो होल्ड करता है 80% ऑफ द वायरलेस मार्केट, और ये एक तरह से बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वायरलेस पे
एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स हैं जो सिर्फ वायरलेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, केबल पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। केबल के ऊपर बस ये बताना जरूरी है कि आप यू हैव 2 चॉइसेस, वायर्ड केबल में फाइबर ऑप्टिक्स है और कॉपर केबल। तो अब आपको चीजें नजर आ रही है, एंड डिवाइस होगी, उसमें से एक केबल से कनेक्ट होगा या वायरलेस से कनेक्ट होगा, और एक इंटरमीडिएट डिवाइस होगी जिससे वो जाके कनेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब ये एक तरह की नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है। हम एक्चुअली तो स्विच जाके देख सकते हैं कि स्विचेस जो हैं वो किस तरह से फिजिकल होते हैं, लेकिन जो हम पैकेट ट्रेसर पे काम करेंगे तो हम लोग उसकी टोपोलॉजी भी ले लेंगे। अच्छा, जो फिजिकल डायग्राम होगा वो डिफरेंट होगा। फिजिकल डायग्राम में ये लिखा होगा कौन से कमरे में कौन से शेल्फ के ऊपर ये चीज रखी हुई है। लॉजिकल में ये होगा कि आपको ये पता होगा कि इसका आईपी नंबर क्या है। फिजिकल में जैसे रोड है वो फिजिकल चल रही है, वो तो एक अलग चीज है रोड जो है, लेकिन उसके ऊपर फिर रोड के नाम जो लिखे हुए हैं वो फिर उसमें आ जाएंगे लॉजिकल उसके अंदर। तो हम लोग ज्यादातर जो काम करेंगे वो लॉजिकल पे काम करेंगे। तो ये डायग्राम्स कहलाते हैं टोपोलॉजी डायग्राम। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सिस्को इस चीज को बहुत एम्फोसाइज कर रहा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में होता है, डॉक्यूमेंटेशन स्किल। तो वो डायग्राम बना के रख देता है। जो खराब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके पास कोई डायग्राम नहीं होता, सब उनके जहन में होता है वो डायग्राम जो है, कंपनी को कुछ नहीं पता होता। और अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए ये है कि कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जो डायग्राम्स और हर चीज जो है वो वेल डिफाइंड रखते हैं कि कितने स्विचेस हैं, कितने पीसीज हैं, कौन सा पीसी कहाँ पर है। आपको भी जरूरी नहीं कि आप फिजिकली सामने हो। सी कॉन्सेप्ट फिजिकल सामने होने का खत्म हो रहा है। एक्चुअली जो है आप रिमोट हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सिस्को यहाँ तक पहुंच गया है कि अगर आप फिजिकली सामने नहीं है तो उन्होंने एक ब्लू लाइट बनाई हुई है। अब वो ब्लू लाइट आप कहते हैं कि पोर्ट नंबर जहां पर ब्लू लाइट जले बस उसको सही कर देना, तो वो उस जगह पे ब्लू लाइट जल जाएगी, जो सामने होगा फिजिकली पर्सन वो उसको सही कर देगा। तो जरूरी नहीं कि हम फिजिकली उस डिवाइस के सामने हो, हम रिमोटली सारे काम कर सकते हैं। और ये चीज प्रूवन हो गई इस क्राइसिस के बाद जो है कि हर चीज जो है वो घर से की जा सकती है। जब हर चीज घर से की जा सकती है तो हमें फिर उसी का यूज टू होना पड़ेगा कि हम रिमोटली जो है सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर लें। अच्छा, अब नेटवर्क बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे। मसला ये होता है कि हमें किस पे काम करना है। तो एक जो नेटवर्क होगा, एक्चुअली सीसीएनए कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इंटरप्राइज पे काम करें, आप मीडियम और लार्ज नेटवर्क पे काम करें। अगर आप उन नेटवर्क्स पे काम कर सकते हैं तो बेहतर है, उसमें सैलरी भी ज्यादा होगी और काम भी अच्छा होगा। अच्छा, एक जो नेटवर्क होगा वो स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। अच्छा, अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, पहले नहीं था इंपॉर्टेंट, ये जो 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसकी वजह ये है कि काफी कंपनियों के मेजॉरिटी एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं। तो पहले तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, घर से कोई काम करे उनको क्या फर्क पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि जो घर से काम कर रहे हैं उसमें कंपनी का डेटा है, तो अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो डेटा चोरी हो गया तो कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और आज ही एक एग्जाम्पल थी कि उन्होंने डेटा चोरी कर लिया, वो उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर मांग रहे हैं कि वो डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद आ गया। तो इसलिए जब आप घर से काम करेंगे तो वो ट्रैफिक को स्प्लिट करना है, वो ट्रैफिक जो कंपनी जा रही है उस ट्रैफिक को सिक्योर करना है। तो ये जो ऑफिस, सब ने अपने ऑफिस घर में बनाए हुए हैं। तो आप भी कोशिश करें घर में एक ऐसी जगह हो, सिक्योर जगह, जहाँ पर ये काम जो है वो कर सकें। दूसरा मीडियम एंड लार्ज है, तो इंटरप्राइज कंपनीज है, बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, तो उनके बड़े नेटवर्क है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 1 तो उस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन 3 जो है वो इंटरप्राइज की तरफ चले जाएगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ काम करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन इंटरप्राइज। तो जो लास्ट मॉड्यूल है, इसीलिए हम कहा था कि वो एक्चुअली आपको सही जगह पे लेके जाएगा, क्योंकि वो बात कर रहा है इंटरप्राइज नेटवर्किंग की। सेकंड जो है वो लेवल 2 है, फर्स्ट जो है लेवल 1 है। तो उसको सो कहते हैं, जो घर में ऑफिस, होम ऑफिस। अब आ रहे हैं दो टर्मिनोलॉजीज, लैन और वैन। एक्सक्यूज मी सर। अगर आप, हाँ, क्वेश्चन। जी सर, ये जो होम ऑफिस की बात हो रही है, तो हाँ, होम ऑफिस की
सिक्योरिटी के लिए अगर मतलब हम उसे सेपरेट कर रहे हैं तो सिंपली जो कोई भी ऐसी मशीन जैसे कि मैं खुद एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं अपने यूजर्स को ये सजेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी मशीन ऐसी हो जो कि आप घर पे यूज कर रहे हो या हमारे कॉर्पोरेट नेटवर्क की मशीन हो, उसको आप घर पे किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट करें, ठीक है। और उसके हाँ बाद ऑफिस 365 से अपना ईमेल जो है वो ओपन कर लें, तो वेब ईमेल भी ओपन हो गया। तो इसके हाँ अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं नजर आ रही कहीं से भी अब। अगर दूसरी चीजें फॉर एग्जांपल उसको कनेक्ट करना है ईआरपी, तो वो हाँ ईआरपी के लिए उसे छोटा सा मैंने क्लाइंट दिया है जो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 नेट का जो है वो फायरवॉल लगा हुआ है, तो मैंने 40 क्लाइंट इंस्टॉल कर दिया उसके पीसी पे। 40 क्लाइंट के थ्रू वो वीपीएन कनेक्ट करेगा और उसके बाद ईआरपी को ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर लेगा। तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी कहाँ से आ जाती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा। अच्छा ओके। मसला ये होता है कि दो तरह की ट्रैफिक हो रही है। एक कॉर्पोरेट ट्रैफिक जा रही है, वो कॉर्पोरेट वीपीएन के थ्रू जा रही है, और एक ट्रैफिक जो है आपकी अपनी ट्रैफिक है, आप खुद अपने क्रोम से ब्राउजिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब वो ब्राउजिंग करके वो आपके उस पर कोई भी चीज इंस्टॉल कर सकता है, तो वो जो वीपीएन ट्रैफिक है वो स्प्लिट कर लेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हर पीसी के ऊपर, फर्ज में कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में क्या हर पीसी को सिक्योर करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। पहले तो ये कहते थे कि पैरामीटर सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि आपने एक जैसे किला होता है आपने बाहर बना दिया, एज लॉन्ग एज वो पैरामीटर पे फायरवॉल लगी हुई है और सब चीजें लगी हैं तो कोई नहीं करेगा। लेकिन मसला अब जो प्रॉब्लम हो गया वो ये हो गया कि इवन जो कंपनी के अंदर पीसीज है वो इनसिक्योर है। तो सिस्को जा रही है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी में। जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि आप किसी डिवाइस, किसी एप्लीकेशन पे नहीं ट्रस्ट कर सकते। अब फर्ज करें आपका जो ये लैपटॉप घर में लगा हुआ है, वो सेल फोन से या घर की किसी डिवाइस से वो उस लैपटॉप तक पहुंच गया। एक्चुअली जो हैकर आता है वो डायरेक्ट नहीं आता आपके पीसी में। अमेरिका में एक हैकिंग हुई थी तो उसमें वो एसी के जरिए आया था, क्योंकि एसी नेटवर्क से कनेक्टेड था। अब वहां से वो उस पर पहुंच गया। कभी भी हैकिंग बाहर से नहीं होती, हैकिंग इंटरनल होती है। वो अंदर पहुंच गया, वो आपकी डिवाइस तक पहुंच गया। अब आप क्या करेंगे? तो क्योंकि आपकी डिवाइस कंट्रोल में नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं आप वीपीएन से आ रहा है, तो वो डेटा तो इंक्रिप्टेड है, लेकिन वहां पर अगर उसने अपने फुटप्रिंट लगा लिए हैं, तो सिस्को ने बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं सारे। तो इसको हम लोग सिक्योरिटी के जब टॉपिक्स आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये कहलाती है स्प्लिट टनल। क्या आप जो है दो तरह की ट्रैफिक को डील कर रहे हैं, वीपीएन ट्रैफिक को और एक रेगुलर ट्रैफिक जो आपकी चल रही है, उनको स्प्लिट किया जाए और आपके कंप्यूटर को उतनी ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जितनी कॉर्पोरेट के अंदर कंप्यूटर पे है। अब या तो ये है कि आप डिवाइसेस को अलग करें अपनी, जो कॉर्पोरेट के लिए यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉर्पोरेट के लिए एक्सक्लूसिव हो, फिर भी सिस्को जो है हर पीसी को मॉनिटर करेगी। अब वो ये नहीं कह रहे कि आपने एक लगा दिया वीपीएन तो वो सब चीज सिक्योर होगी। तो इसको हम लोग बाद में इस टॉपिक को डिटेल में लेंगे, लेकिन ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके ऊपर सिस्को और सारे लोग काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो घर में पीसीज हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो लैन और वैन, अब लैन और वैन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये देखेंगे कितने लैन्स हैं और कितने वैन्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में कौन बता सकता है क्या डिफरेंस है? ओके, अब हम लोग एक डायग्राम देखेंगे और ये यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन यस पूछा सर, था, आपने जी लैन जी और वैन में क्या फर्क लैन और वैन में क्या डिफरेंस है? है? हाँ ओके, लैन और वैन में क्या डिफरेंस है? लैन एक मींस सिंगल नेटवर्क जो कि आपस में एंड डिवाइसेस से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और जो वैन है, वैन में मल्टीपल नेटवर्क जो है वो डिफरेंट फिजिकल एरिया से, लोकेशन से कनेक्टेड है, करेक्ट। हाँ, अगर एक ही जगह पे हम एक ही कंपनी के अंदर चार अलग अलग लैन, क्या कंपनी में वैन क्रिएट हो सकता है? कंपनी में वैन क्रिएट, इसको मतलब ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर बीच में राउटर इन्वॉल्व हुआ है तो, क्योंकि वो उसमें जो है वो लोकेशन का इशू है कि लोकेशन सेम ही होगी। एक ही बिल्डिंग में आपने 3 नेटवर्क 3 फ्लोर पे बना के राउटर के थ्रू राउट करा दिए, तो वो वैन नहीं कहलाएगा, वो लैन ही कहलाएगा। थोड़ा सा इसे अगर एक्सप्लेन कर दें
और क्योंकि ये है कि एक अगर इस तरह का नेटवर्क हो जिसमें मल्टीपल सिटीज के अंदर एक ही ऑफिस को कनेक्ट किया गया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन के थ्रू, एसडी वैन के थ्रू, तो और जिसमें राउटर इन्वॉल्व हुए हो, इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ हो, दैट इज दी वैन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ गए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, तो उसको तो हम लोग छोड़ देंगे अभी। जो सिंपल डेफिनेशन ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस ये है कि अगर आप पूरा नेटवर्क खुद मैनेज कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड लैन। लेकिन अगर आपने कहीं भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कर ली, फर्स्ट करें सर्विस प्रोवाइडर को इन्वॉल्व कर लिया, साइबरनेट को इन्वॉल्व कर लिया, पीटीसीएल को इन्वॉल्व कर लिया, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैन। अगर आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, अगर आपके कंट्रोल के अंदर है पूरा नेटवर्क, तो इट विल बी कंसिडर्ड लैन, चाहे उसमें कितने ही फिजिकल आपने डिवीजन कर दिया हो। तो जहां आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया इसके अंदर, तो वहां से वो डेफिनेशन जो है वो वैन के ऊपर चली जाएगी सारी, जो है इसके ऊपर जो है। अब फर्ज करें, हाँ, जी, वेरी गुड डेफिनेशन सर, थैंक यू वेरी मच। अब एक एग्जाम्पल है, घर में 2 लैपटॉप्स हैं, आपने दोनों इंटरनेट से कनेक्ट करके उनकी इंटरनेट के जरिए वीपीएन बना ली, कनेक्शन कर लिया, कोई भी जस्ट कनेक्शन कर लिया, तो क्योंकि उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैन, इवन दो कंप्यूटर बिल्कुल बराबर में रखे हो, लेकिन क्योंकि आपने पीजीसीएल को या किसी को इन्वॉल्व किया उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो फिर वो वैन की डेफिनेशन के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, वैन का कॉन्सेप्ट बहुत बदल रहा है, तो जो सबसे ज्यादा सीखने में डिलीट हुआ टॉपिक वो वैन का हो गया, क्योंकि वैन का पूरा जो जैसे कहते हैं कंप्लीट नक्शा ही बदल गया पूरा। तो वैन जो है वो चूंकि इतनी तेजी के साथ बदल रहा है वो जो है, तो वैन के कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली बदल गए, तो वो काफी चीजें जो सीसीएनए में पहले थी वो अब खत्म हो गई सारी। लेकिन अभी हम जो डेफिनेशन रखेंगे कि जब भी हम खुद नहीं कनेक्ट कर पाए, फर्ज करें हम कराची से लाहौर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम केबल तो नहीं बिछा सकते कराची से लाहौर तक, तो वी विल यूज सम काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर लाइक साइबरनेट या पीटीसीएल को, तो फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे वैन। अब हम एक पिक्चर दिखाते हैं और इसमें देखें कि कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं और कितने जो है इसके अंदर लैन और वैन चल रहे हैं। अच्छा, ये टिपिकल एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके अंदर जो डायग्राम्स है इसमें सब चीजें लगी हैं। पहले तो हम इसमें एंड पॉइंट्स देखिए, काउंट करें। अब इसमें अगर एंड पॉइंट देखें तो इसको एंड पॉइंट, एक इसमें डेस्कटॉप लगा हुआ है, 2 ये हो गए, तीसरा टैबलेट कनेक्टेड है, ये इंकजेट प्रिंटर भी नेटवर्क पे, तो 4 डिवाइसेस तो यहाँ लगी हुई हैं इसके अंदर जो एंड पॉइंट्स है। अब हम आगे जाएं। अब यहाँ देखते हैं कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये स्मार्टफोन भी कनेक्टेड है, लेजर भी कनेक्टेड है, एक सर्वर भी कनेक्टेड है, और आईपी फोन कनेक्टेड है, आईपी फोन कनेक्टेड है। गेस एक चीज जो आपको नजर आ रही है, और एक दफा हम लोगों ने जॉब एडवर्टाइज की थी, आई थिंक किसी कंपनी ने दी होगी लिंक्डइन के ऊपर, तो हम लोगों ने लिखा था कि आपको फोन भी मैनेज करने हैं और इलेक्ट्रिकल लाइट भी मैनेज करनी है। तो आई थिंक उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों मैनेज करनी है लाइट्स और कैमरे या फोन जो है। एक्चुअली अब मसला ये हो रहा है कि सारी चीजें क्योंकि नेटवर्क पे आ रही हैं, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि वॉइस किस तरह चलती है नेटवर्क पे, वॉइस किस तरह चलती है, उसको वायरलेस भी पता होना चाहिए, उसको जो है कि अगर लाइट्स आ रही हैं नेटवर्क पे तो उसको वो भी पता होना चाहिए, कैमरे भी पता होना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ दिखाने का उनका पर्पज ये था कि एंड पॉइंट्स इज नॉट जस्ट द पीसी, एंड पॉइंट कैन बी अ फोन। अच्छा, फोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये नजर आएगा इस फोन पे। इस फोन का जब कनेक्शन लिया तो फोन से पीसी कनेक्टेड है, और ये कहलाते हैं आईपी फोन। तो जितने भी अगर घर में आज हमारी जो फोन लाइंस आ रही हैं, अब सारे के सारे आईपी फोन हैं घर में। जो हमारे पास इवन जो लैंडलाइन आ रही है पीटीसीएल से, इट्स नॉट वो जो पहले वॉइस टेक्नोलॉजी थी वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, अब वो सब की सब वॉइस ओवर आईपी पे चल रही है, सब आईपी फोन्स हैं। तो कंपनीज के अंदर जब वो सिस्टम लगा रहे हैं फोन्स का, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग आज से 8-10 साल पहले बहुत पढ़ाते थे वॉइस ओवर आईपी, और बहुत क्लासें लोग पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट समझ में आते थे, वो सब जाते थे उसमें। तो अब
ये इंटरेस्ट कम हो गया, जबकि वॉइस टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें। उसकी वजह ये है कि इस क्राइसिस के बाद जिस चीज में डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगी वो कोलैबोरेशन, विच इज वीडियो और वॉइस के अंदर बढ़ेगी। तो कम से कम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब ये देखें डायग्राम में, क्योंकि सिस्को इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि यू शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स। वो अब कॉन्फ़िगरेशन में आईपी फोन्स को डाल रहा है, और ये आपको बता रहा है कि हाँ एंड पॉइंट ये भी हो सकते हैं, आईपी फोन्स भी हो सकते हैं। और अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और दिखा रहा है कि जब हम नेटवर्क की सिक्योरिटी में जाएंगे, क्योंकि लोग अपनी डिवाइसेस खुद लेके आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा मसला ये है कि कंपनी में वो एक कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा BYOD, जैसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं WFH, वर्क फ्रॉम होम। इसी तरह से एक टर्मिनोलॉजी है BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब क्योंकि लोग फोन ला रहे हैं, फोन में TC सब फोन जो है वो कंप्लीटली नेटवर्क से अटैच हो सकते हैं कंप्लीटली, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो वो फोन भी लेके आ सकते हैं, अच्छा अपना लैपटॉप भी लेके आ सकते हैं, वो कंप्यूटर एक सिंपली USB कंप्यूटर लेके आ सकते हैं जो अपनी जेब में रख के लेके आए और उन्होंने लगा दिया। आजकल के जमाने में अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई किसी कंपनी की, और अमेरिका में हो चुका है, तो सोनी कंपनी के प्रेसिडेंट को माफी मांगनी पड़ी। तो क्योंकि ये इफेक्ट जो है टॉप मैनेजमेंट में भी जाता है, तो आईटी की जॉब जो है बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो हो सकता है उसकी मैनेजमेंट को जॉब ही अपनी छोड़नी पड़े। तो इसलिए पहले ये होता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, ज्यादा आईटी का मैनेजर फायर होगा, लेकिन अब तो कंपनी का प्रेसिडेंट भी फायर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी मतलब है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। अब पाकिस्तान में ही देख लें, वो सारा जो डेटा था जिन इन प्रोग्राम्स का, वो लीक हो गया डेटा जो था, क्योंकि कोई प्राइवेसी थी नहीं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि लोग केयरफुल हों, क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी इतनी पढ़ाते नहीं थे। लेकिन ये हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये डाल रहे हैं कि गेस्ट लैपटॉप आ सकते हैं और फोन आ सकते हैं, और अगर आप आईपी फोन लगाएंगे तो एक्चुअली पीसी को कनेक्ट करेंगे आईपी फोन से, और आईपी फोन को कनेक्ट करेंगे स्विच से। तो ये इस तरह से डिवाइस है। तो अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो एक ये लेजर जो प्रिंट है ये कहलाता है प्रिंट सर्वर, क्योंकि इसमें नेटवर्क लगा हुआ और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब इस लेजर प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये दूसरी डिवाइस आ गई, ये तीसरी डिवाइस आ गई, और ये वायरलेस से कनेक्टेड है। ये चौथी डिवाइस आ गई, ये पांचवी, ये छठी। एक्चुअली इसको इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर 6 डिवाइसेस यहीं पर लगी हुई हैं। अब अगर हम तीसरे उसके ऊपर आए तो यहाँ पर भी कुछ डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर भी लगी हुई हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये 5 तो ये एक उसके अंदर है। आप ये एक एक्सरसाइज आप कर लें और ये काउंट कर लेंगे कितनी डिवाइसेस हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कितनी डिवाइसेस आपके यहाँ जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। अब ये कि रिमोटली भी कोई घर से काम कर रहा है तो उसको भी काउंट कर सकते हैं आप जो। अच्छा, अब दूसरा जो काउंट है इसमें वो ये देखें इंटरमीडिएट डिवाइसेस कितनी है। तो एक तो हमारे पास ये वायरलेस का राउटर लगा हुआ है, यहाँ तो एक ही है। और फिर यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और ये एक वायरलेस का, अब यहाँ लिखा हुआ एपी। एपी का मतलब है एक्सेस पॉइंट। तो इसके जरिए जितनी भी वायरलेस की डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। तो ये वायरलेस का एपी यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अच्छा, अब ये देखें इन स्विच के अंदर ये जो दो, हम स्विच को देखते हैं, ये स्विच, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। तब क्या फर्क होगा, इसका सिंबल जो है वो डिफरेंट हो गया। तो दो तरह के स्विच आते हैं, एक वो स्विच होते हैं जिनके अंदर जो ये राउटर की फंक्शनैलिटी है। अच्छा, अब राउटर का जो काम है वो ये है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को उनके डेटा को पहुंचाना। राउटर जो है वो इंटरमीडिएट डिवाइस है कि अगर हमारे पास दो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है अलग अलग, अब यहाँ देखें ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं राउटर की फंक्शनैलिटी जो है वो चाहिए। तो राउटर जो है वो आजकल जो स्विच आते हैं उनमें हर चीज बिल्ट इन होती है, तो उसमें राउटर भी बिल्ट इन है। तो ऐसे जो स्विचेस जिनके अंदर राउटर बिल्ट इन है वो कहलाएंगे लेयर 3 स्विच। तो ये अलग उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये जो स्विच होगा, अच्छा अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है, लेयर 3 लेयर 2, ये हम लोग जब मॉडल्स आएंगे एक मॉडल स्टडी करेंगे नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग में दो मॉडल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। एक मॉडल कहलाता है OSI मॉडल, दूसरा कहलाता है TCP/IP मॉडल। तो एक्चुअली लेयर 2
लेयर 3 ये वाला layer। तो ये एक एक्सरसाइज है। जिस वक्त आपको मिलेगा टोकन, जब आप उसमें जाएंगे तो ये आप पैकेट ट्रेसर की यही फाइल जो है वो खुल जाएगी एंड यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन दिस इशू। क्योंकि अब पहला जो इशू है जो आज डिस्कस हो रहा था कि आपको पता होनी चाहिए कि एंड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं एंड डिवाइसेस, और दूसरी ये पता होनी चाहिए कि वैन के कितने कनेक्शन बिल्ट इन है। तो अगर देखें तो अच्छा, यहाँ 2 वर्ड नजर आ रहे हैं, इंट्रानेट और इंटरनेट। क्या फर्क है इंटरनेट और इंटरनेट के अंदर? इन्होंने अलग अलग लिख दिया, इंटरनेट और इंटरनेट। अच्छा, अगर एक ही कंपनी के आपने खुद कनेक्ट किए हुए हैं तो वो तो फिर आपका इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट में और इंटरनेट में ये फर्क है कि फर्ज करें आपने यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क बनाया तो वो तो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आपने उसमें वो सारी चीजें डाल दी जो एक इंटरनेट पे है। अब इंटरनेट पे कौन सी चीजें देखने जाते हैं? हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम जाके ईमेल करते हैं, ईमेल अपनी डाउनलोड करते हैं, हम चैट करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम वॉइस ओवर आईपी चलाते हैं। तो अगर वो सारी चीजें आपने अपने नेटवर्क के अंदर कर ली हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरनेट। क्योंकि अगर आपने एक सिंपल सा नेटवर्क बना दिया तो ये तो 20 साल पहले भी बन रहा था, इसमें क्या खास बात है। तो आजकल के ज़माने में अगर आप लैन बनाने के बाद उसको इंट्रानेट बना दें कि वो सारी जो टेक्नोलॉजीज जो बिल्ट इन है वो आपकी उसके अंदर भी दाखिल हो जाए और आपका जो नेटवर्क है वो स्मार्ट नेटवर्क हो जाए, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसमें वेब ब्राउजिंग हो रही है, इंटरनली वेब ब्राउजिंग हो रही है, बाहर से नहीं हो रही। आप जो है हर चीज इंडेक्स हो रही है, सर्च की चीजें लगी हुई हैं, चैट चल रही है, इंटरनल वो फेसबुक टाइप का सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो दैट विल बी कॉल्ड इंट्रानेट। तो हम उसी पे वापस आ रहे थे इंट्रानेट पे। ओके, अगर हम बहुत सारे लैंड और वैन्स कनेक्ट कर देंगे यूजिंग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट को कोई ऑन नहीं करता। लेकिन अगर हम उसमें वापस आए और हम अपनी कंपनी में वो सब टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर लें जो इंटरनेट पे मौजूद है, क्योंकि हर एक आदमी इंटरनेट पे जाना चाहता है लेकिन जो कंपनी का नेटवर्क होता है बिल्कुल डल होता है, उसमें कुछ मिलता ही नहीं। तो क्यों ना हम उस नेटवर्क को इंटरेस्टिंग बना दें और उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है ढूंढ लें। अब इसमें एक वर्ड आया इंटरनेट कंपनी ओनली, जो कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ रही है। अब इसमें वर्ड आया एक्स्ट्रानेट। तो फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपने ट्रांसक्रिप्ट देख लें और वो वीडियो के लेक्चर्स देख लें, तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट में ये है कि आप कंपनी में बाहर जो लोग हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको अगर आप अलाउ कर देंगे तो दे विल बी दैट विल बी एक्स्ट्रानेट। तो एक्चुअली जो ज़्यादा इंटरेस्ट अब होगा वो इन्हीं चीज़ों को बनाने में होगा, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। तो ये जैसे ऑफिस 365 की बात हो रही थी वो क्लाउड से कनेक्टेड है, लेकिन फिर वो बहुत सारे टूल्स आपको कंपनी में दे रहा है, शेयर पॉइंट दे रहा है, आपको बहुत सारे और टूल्स उसके अंदर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है जिसके जरिए आप इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। तो अब जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि क्या आपने इंटरनेट बिल्ड किया या नहीं बिल्ड किया, और क्या स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं कंपनी के नेटवर्क से, क्या वो वीडियो लेक्चर के आर्काइव में जा सकते हैं, क्या वो अपने कंटेंट को देख सकते हैं। तो वो फिर एक्स्ट्रानेट। अगर हम गूगल को यूज करेंगे तो फिर तो वो इंटरनेट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अपना प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं तो दैट विल बी इंटरनेट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए, और मैंने इस पे स्टडी पहले भी की थी। इंट्रानेट मैं अपनी वर्डिंग में डिफाइन करूंगा, उसे आप करेक्ट कीजिएगा। इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क हम बनाते हैं जिसमें मल्टीपल लैंस भी इन्वॉल्व हो और सारी वो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट पे होती है वो इंट्रानेट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क हम उसे कहेंगे इंट्रानेट, कि एक कंपनी अपना ही नेटवर्क बना ले जिसमें उसके सारे एंड पॉइंट कनेक्टेड हों और इंटरमीडिएट डिवाइसेस कनेक्ट हों, और इसके अलावा फाइल सर्वर और वेब सर्वर और चैट सर्वर और हर चीज मौजूद हो, वीडियो सर्वर। ठीक है ना? तो उसके जितने भी यूजर्स हैं वो उससे मुस्तफीद हो रहे हों। अच्छा, ये तो हाँ हो गया इंटरनेट, राइट है सर?
ठीक है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा नेट, अब यहाँ पर आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। एक्स्ट्रा नेट कहने का मकसद ये है कि इसी इंट्रानेट को आउटसाइड द नेटवर्क हम किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वीपीएन से कनेक्ट करके इसे यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट। या क्या है हाँ ये एक्स्ट्रा नेट? हाँ, ये नहीं एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इसमें जो फिजिकली बात हो रही थी कनेक्ट करने की, कि हमने पीसी को कनेक्ट किया, हमने स्विच को कनेक्ट किया, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं इंटरनेट से। इंटरनेट जो बेसिकली डिफाइन हो रहा है कि आपने ये सब चीजें जो कनेक्ट की थी उसका मकसद था क्या। तो उसका मकसद ये था कि कंपनी के लोग आपस में काम कर सकें, कंपनी के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें। जिस तरह से जब इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत आसानी से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी में आते हैं तो उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती और वो फिर बाहर ही जाते हैं गूगल से सर्च करने या गूगल के प्रोग्राम यूज करते हैं, तो क्योंकि इन हाउस टेक्नोलॉजी से कोई बिल्ट इन नहीं है, तो फिर वो इंटरनेट बना लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि बाहर वालों को एक्सेस दें। फर्ज करें एक वेंडर है, वो ये देखना चाह रहा है कि मेरा चेक जो है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या मेरी पेमेंट कब ड्यू है। तो इसका मतलब ये है कि वेंडर को आप अपने इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं। जब आप उसको इंटरनेट का एक्सेस देने लगेंगे तो फिर वो कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। अगर सारे लोग ही कंपनी के उसमें एक्सेस कर रहे हैं तो फिर तो वो उसमें एक्स्ट्रानेट की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर उसमें बाहर के लोग आने लगे, फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया, अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड कर लूँ, तो बेसिकली आपको फिर एक्स्ट्रा नेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्ट होगा कंपनी से और वो अपनी जो है डाउनलोड करेगा। तो बस यहाँ डिफरेंस आ जाता है। इंटरनेट क्या सिर्फ कंपनी के लोग यूटिलाइज कर सकते हैं या कंपनी के बाहर के लोगों को भी एक्सेस दे रहे हैं। तो अब देखिए जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसमें बाहर के लोगों को भी एक्सेस मिल रहा है कि वो अपना देख सकते हैं डेटा को, तो फिर वो एक्स्ट्रा नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब ये आखिरी टॉपिक है आज का, क्योंकि लेट हो रहे हैं लोग। मे भी रमजान के बाद हम लोग जरा जल्दी शुरू कर सकेंगे तो इतना लेट नहीं होंगे। अब किस तरह कनेक्ट करेंगे? अब यहाँ पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है कि अगर एक कंपनी में जाएंगे तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी से उसको वैन पे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें नजर आ रही हैं। तो कौन सी इसमें सबसे अहम टेक्नोलॉजी है? तो अच्छा, नीचे देख लें वो जो डायल अप फोन है, इसका तो कोई काम रहा नहीं, क्योंकि एक जमाने में होती थी टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीएसएल कहलाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो पीटीसीएल ये देता है जिसके अंदर ये होता है फोन इंटरनेट दोनों चल रहे हैं। एक फिर केबल, पाकिस्तानी केबल नहीं, पाकिस्तानी केबल तो सिंपली ये करते हैं कि वो एक कॉपर केबल लेके सबको दे देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं आप जो है, तो ये केबल नेट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी के अंदर फाइबर ला सकते हैं और फाइबर से कनेक्ट कर लें। दूसरा ये है कि सेलुलर। अच्छा, अब जो सबसे अहम हो गया सडनली जो है वो टेलीवर्क करता, क्योंकि पाकिस्तान में पहले कहते थे कि घर में हम कभी ऐसा अलाउ नहीं करेंगे घर से काम करें। लेकिन ये है कि आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, तो वक्त जो है वो हमेशा बदल जाता है। तो एकदम फिर टेली वर्कर जो है वो पिक्चर में आ गया। डॉक्टर कह रहे हैं हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, वो टेली हेल्थ हो गई सारी। अब इसमें सेलुलर में जो टेक्नोलॉजी तेजी से आ रही है वो 5G है। 5G में टावर भी ज्यादा होंगे, स्पीड भी ज्यादा होगी। तो ये तेजी से ये भी एक ऑप्शन आएगा कि आप कंपनी में 5G से कनेक्ट कर लें, और हो सकता है यूनिवर्सिटीज में वो उनके अपने ही सेलुलर नेटवर्क जो है वो बना देंगे फ्यूचर के अंदर। ये एक पॉसिबिलिटी है कि उनको अपना लाइसेंस दे देंगे तो वो अपने छोटे सेलुलर बना देंगे। अच्छा, ये तो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ये खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब 5G आएगा तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो 5G वायरलेस से ही मिल जाएगा। अच्छा, डीएसएल तो खत्म हो जाएगा। हाँ, केबल, हाँ फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए दे रहे हैं तो वो चलता रहेगा आपके पास। सैटेलाइट भी पिक्चर में दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रहा है जब ये ऑनलाइन लर्निंग का मसला आया तो गिलगित में और नॉर्दर्न एरियाज में कह रहे हैं कि क्या हम कैसे कनेक्ट करें। पाकिस्तान की मेजोरिटी तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ही नहीं। आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट, उनको ऑनलाइन टीचिंग करें यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वो लोग तो फिर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उनको क्या करेंगे। तो एक टेक्नोलॉजी आ रही है लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो नीचे की तरफ जाएंगे
और जब एक ज़माने में आई थिंक किसी मिनिस्टर ने कहा था कि हम कश्मीर में दे देंगे वो इंटरनेट, तो एक्चुअली उसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी कि हम लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर दें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है पाकिस्तान को कनेक्ट करने के, या तो हम पूरे फाइबर ऑप्टिक बिछा दें, जहाँ-जहाँ ट्रेन चल रही है वहाँ फाइबर ऑप्टिक बिछा दें, या हम ये लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के ज़रिए हम इंटरनेट को जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो सैटेलाइट इज़ नॉट गोइंग अवे, सैटेलाइट जो है ये वापस आएगा। सैटेलाइट में सिर्फ ये है कि वो डायरेक्ट होनी चाहिए, कहीं भी बीच में रुकावट हुई तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो सैटेलाइट जो है वो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेलुलर भी बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसके ज़रिए कनेक्ट होंगे और मोस्टली जो है आप फाइबर से कनेक्ट होंगे। तो जब किसी कंपनी में जाएँगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, अच्छा पहले होम यूज़र बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट था, लेकिन सडनली जो होम यूज़र है वो बहुत ही अहम हो गया है कि उसका भी कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर उसका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका मसला है, क्योंकि अगर उसका कनेक्शन अच्छा नहीं हो तो वो कंपनी में काम कैसे करेगा? तो इसलिए होम यूज़र पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब आपको अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको चेक करना पड़ेगा उनको वो किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। फिर स्मॉल ऑफिस जैसे पाकिस्तान में पहले जो छोटे बिजनेसमैन थे वो बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दे रहे थे। 35 लाख के करीब हैं छोटे बिजनेस, उनके लिए इंटरनेट बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट था, लेकिन सडनली अब वो पहली दफा रियलाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको किसी न किसी तरह से, और पाकिस्तान में सेक्टर कहते हैं एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो वो भी अब सोच रहे हैं। तो इसलिए चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी कि नेटवर्किंग जो है वो अब एक डिफरेंट एरिया में दाखिल होती चली आ रही है, जिसमें टेलीवर्कर सामने आ रहा है, होम यूजर सामने आ रहा है और स्मॉल ऑफिस सामने आ रहा है। और वो किस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे? अच्छा, अब ये है कि बच्चे भी इसी से पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वो कनेक्शन करें, क्योंकि मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कनेक्शन अच्छे नहीं है, ना इंटरनेट है। तो कंप्लेन यही कर रहे हैं हमारे जब इंटरनेट ही नहीं तो हम कैसे कनेक्ट करें? तो ये एक होम एंड स्मॉल ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन है, चॉइसेस आपके पास हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं इसका। ओके, अब ये वैन के ऊपर हम ये लास्ट उस पे चल रहे हैं। इसके अंदर ये था कि इसमें भी 4 हमें चीजें दिखाई जा रही हैं क्या? तो एक सिस्को ने इसमें एक टॉपिक को ऐड किया, ऐसे ही उसमें कहा कि उसके बारे में बता दें कि रिसर्च करना इंटरनेट से बहुत ही क्रिटिकल है कि आप जो है हर चीज मालूम कर लें। तो अब जब कंपनी में जाएंगे तो आपको ये 4 चॉइसेस नजर आएंगी कि आप इनमें से कौन सी लेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती जा रही है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, इट्स कॉल्ड ईथरनेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो सडनली आई थिंक कहीं ना कहीं ये वर्ड आया था सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। तो जो चीज यूज हो रही है वो ईथरनेट वैन है। तो यहाँ पर पहले जो थे हम इस पे जाते थे या डीएसएल पे जाते थे, लेकिन अब अगर हम कंसंट्रेट करें तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है टेक्नोलॉजी ईथरनेट वैन के। तो इसलिए यहाँ पर चॉइसेस हैं, इसको हम लोग कहेंगे अगर पूरा शहर कनेक्टेड है तो उसको कहेंगे मेट्रो ईथरनेट। अगर हम हर जगह फाइबर ऑप्टिक बिछा दें, बाकी कराची में तो पता नहीं है कि कहाँ कहाँ फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई, जब आप कुछ खोदते हैं तो पता चलता है फाइबर ऑप्टिक से। अब केबल वालों को भी वार्निंग दे दी है कि आपको अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी वजह से आता है कि वो उनके जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रिक वायर से जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आगे आएगी वो ईथरनेट वैन है। तो आज का आई थिंक जो बेसिक लेक्चर था वो सिर्फ टेक्नोलॉजीज के बारे में था, क्योंकि शुरू में हम लोग कुछ थ्योरी पे चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आएंगे कुछ प्रैक्टिकल के ऊपर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओके कि आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स के अंदर टोकन मिलेगा जो जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, और उस टोकन के जरिए आप जो है ये कोर्स जो है वो करेंगे। अब सी आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो ये नेटवर्किंग टुडे था। तो ये इसके अंदर जो है अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो इसमें ये सब चीजें इसमें नजर आ रही हैं जो आजकल हम लोगों ने पढ़ाई। हम लोग ये पढ़ा रहे थे कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स।
अब यहाँ अगर आए तो हम लोग ये सारा जो ये नजर आ रहा है पूरा, और यही चीजें, ये पूरा कंटेंट आपको मिला हुआ है, जो सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे थे इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट, तो ये सब चीजें जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो ये कंटेंट सारा मिल जाएगा। और उसके बाद ये कुछ सवाल पूछे हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये होगा, तो आपने कहा लैन है। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, विच नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ठीक है सर, ये टोकन कब मिल जाएगा हमें? टोकन ये है कि अब ये लोग वेरीफाई करेंगे, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो उनको मंडे को मिल जाएगा टोकन। ठीक है सर। तो जब आपको टोकन मिल जाएगा, क्योंकि फिर रमजान के बाद ये क्लासें ट्वाइस अ वीक चलेंगी, सैटरडे संडे। अब क्योंकि अगले हफ्ते तो फिर वो 10 दिन बाद तो ईद आ रहेगी, तो उसके बाद फिर ट्वाइस अ वीक चलेगी, लेकिन हम मंडे को दे देंगे ताकि ये जो पूरा कंटेंट है ये आप चेक कर लें। और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप चेक कर लें। जैसे एक अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, विच नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर माइट एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्रोवाइड सिक्योर and safe access to individual who work for a different organization but require access to organization data। तो इसका सही जवाब जो है वो अभी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, एक्स्ट्रानेट है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए है कि आप उसको चेक कर लें सारा जो है। हाँ, और उसके बाद फिर आखिर में एक चैप्टर टेस्ट भी है तो वो भी दे दें। तो ये क्या इसमें कर लें, और फिर इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये पूरा एक्चुअली चैप्टर्स ही है इसके अंदर, सिक्योरिटी और नेटवर्क ट्रेंड्स। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो इंटरनेट कनेक्शन पे पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो एक नजर आएगा आपको, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पैकेट ट्रेसर। तो इसकी एक वीडियो दी हुई है उन्होंने। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि पैकेट ट्रेसर को कैसे डाउनलोड करें तो आप इस वीडियो को देख लें। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हम लोग यहाँ कर देंगे। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर अगर नीचे जाएं तो ये होगा गेटिंग स्टार्टेड इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो वीडियोस भी हैं इसके अंदर, और वीडियोस भी हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर जो है। और इसमें पूरा कंटेंट, और उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ वीडियोस हैं, सारी चीजें हैं और कुछ असेसमेंट्स हैं। तो अगर आप साथ साथ चलें, क्योंकि हम एक्चुअली चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, तो अगर साथ साथ चलें तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्किंग टुडे है, पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टुडे। तो हम लोग इसको मैच कर रहे हैं और दूसरी तरफ एग्जाम्स को मैच कर रहे हैं कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आप जवाब दे सकें, और फिर एग्जाम्स ठीक है आप हेल्प ले लें इधर जो इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आप खुद भी उसको क्लियर जो है वो कर सकें उसके जो सवाल हैं। तो वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट शुरू में दिखाई थी कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको इस्तेमाल करें, और उसको किस तरह रीड करेंगे वो आहिस्ते आहिस्ते हम बताते रहेंगे। और कौन से पे कितने क्वेश्चन आएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो 102 क्वेश्चन है उसमें कितने सवाल किस टॉपिक से उनको पूछने हैं सारे। तो ये आपको टोकन मिल जाएगा। और अब और कोई क्वेश्चन पे हम लोग रिकॉर्डिंग को अमेंड कर रहे हैं। सर, ये नेक्स्ट